हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है, दैट इज एंशिएंट इंडिया में क्या था पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। गवर्न कैसे करते थे वहाँ पे, इसके बारे में जानेंगे। सो टॉपिक नेम इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया। So the concept of politics and governance in ancient India was quite different from present governance and politics. तो अभी के टाइम पे जो भी हम लोग गवर्न, हम लोग के ऊपर हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो गवर्न कर रही है, अभी के टाइम पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था जो एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ होता था। ठीक है, तो अभी जैसे डेमोक्रेसी है प्रेवलेंट, तो एंशिएंट इंडिया में मोनार्की प्रेवलेंट था। ठीक है, किंग का रूल। फ्रॉम द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, जब हम एंशिएंट इंडिया के टेक्स्ट को पढ़ेंगे, जैसे कि वेदास हो गया, पुराना हो गया, स्मृति हो गया, तो वी कम टू नो दैट एंशिएंट पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस सिस्टम ऑफ अ कंट्री वाज कॉल्ड राजधर्म, दंड नीति, नीति शास्त्र एंड अर्थशास्त्र। तो जैसे हम ये बुक्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे एंशिएंट इंडिया में जो पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस सिस्टम थी उसे हम इन नामों से जानते थे, दैट इज राजधर्म, दंड नीति, नीति शास्त्र एंड अर्थशास्त्र। सबसे पहले देखेंगे राजधर्म के बारे में। इन द शांति पर्व ऑफ महाभारत, महाभारत में कितने पर्व हैं आपको पता होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसमें से एक है शांति पर्व, शांति पर्व ही है राजधर्म। इन द शांति पर्व ऑफ महाभारत इट वॉज कॉल्ड राजधर्म। ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया मोनार्की वॉज द मोस्ट पॉपुलर। एंशिएंट इंडिया में मोनार्की, किंग का जो रूल था वो बहुत ही पॉपुलर रूल था। ठीक है, इन विच मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट एंड गवर्नेंस वेर इंक्लूडेड। तो मोनार्की में क्या डिस्कस किया जाता था, मोनार्की में किंग क्या देखते थे, स्टेट से रिलेटेड, जहाँ वो रूल कर रहे हैं उस एरिया से रिलेटेड, और उनका गवर्नेंस कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती थी। देन इज दंड नीति। दंड नीति इट हैज़ बीन कॉल्ड द वेपन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो वेपन है, जो शस्त्र है, दैट इज दंड नीति। इन एंशिएंट इंडिया विच वॉज रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ गवर्नेंस, मतलब गवर्न हम कैसे करेंगे, दैट इज वेपन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे अपने स्टेट में, तो उसका वेपन था दंड नीति। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य के अकॉर्डिंग, ये चाणक्य ही है, नो स्टेट कैन बी मेंटेन्ड इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। किसी भी स्टेट को हम सही तरीके से नहीं मेंटेन कर पाएंगे जब तक वहाँ पे फोर्स या हम पनिशमेंट नहीं देंगे, फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे या पनिश नहीं करेंगे। ठीक है, कोई स्टेट नहीं मेंटेन हो सकता है। ठीक है, मनुज ओपिनियन रिगार्डिंग पनिशमेंट वॉज दैट, अब हम ये हमने कौटिल्य के बारे में जाना, अब हम मनु के बारे में जानेंगे, इनका क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड। तो व्हेन एवरीवन इज स्लीपिंग पनिशमेंट प्रोटेक्ट्स देम, जब सब सो रहे हैं तो उनको पनिशमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये किसका ओपिनियन है, मनु का। ड्यू टू फियर ऑफ इट अ पर्सन वॉक्स ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस। तो किसके फियर ऑफ इट से, पनिशमेंट के फियर से जो पर्सन है, जो बंदा है, वो पाथ ऑफ जस्टिस फॉलो करता है, जस्टिस का पाथ फॉलो करता है। ओके, देन नीति शास्त्र, द राइटिंग्स ऑफ कमंडका एंड शुक्र। शुक्र और कमंडका के जो राइटिंग्स हैं ये रिलेट करते हैं स्टेट एंड गवर्नेंस से, इन्हीं को हम नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, द वर्ड नीति, नीति का मीनिंग क्या होता है, नीति का होता है जनरल मॉरल कंडक्ट, आप कह सकते हो मोरालिटी वाला चीज़, मॉरल साइंस में जो हम पढ़ते हैं, नीति शास्त्र। इन द वर्ड नीति विच वॉज यूज इन कमंडकाज वर्क इन रिलेशन टू स्टेट एंड पॉलिसी इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर जनरल कंडक्ट। देन इज अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के राइटर कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। द यूज ऑफ वर्ड इकोनॉमिक्स ऑफन connotes द ब्रांच ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स सुनते, अर्थशास्त्र सुनते दिमाग में आता है वेल्थ वगैरह का बात है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम का बात हो रहा है। ठीक है, वाइल ऑन कॉन्ट्ररी द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जबकि पॉलिटिकल साइंस का जो स्टडी है वो किससे रिलेट करता है, स्टेट एंड गवर्नेंस। Hence both are mutually opposed. But according to Kautilya, लेकिन कौटिल्य के अकॉर्डिंग, just as the word earth refers to occupation, अर्थशास्त्र में अर्थ इट मीन्स व्हाट, ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या काम कर रहा है वो। इसी तरीके से इसे हम अर्थ को इंग्लिश में लैंड जैसा भी कह सकते हैं, ऑन विच वन लिव्स, द पर्सन लिव्स एंड डज देयर बिजनेस। सो हेंस द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग लैंड, लैंड एक्वायर करना और उसमें अपने काम को मेंटेन करना, आप जब बिजनेस कर रहे हो या कुछ, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे गवर्नेंस के बारे में, क्या चीज़ पर बेस्ड था गवर्नेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इसका एम्फेसिस होता था स्पिरिचुअलिटी पे और प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रैक्टिकलिटी होगा। इन एंशिएंट इंडिया द स्टेट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज मीन्स ऑफ अटेनिंग मोक्ष। एंशिएंट इंडिया में ऐसा माना जाता था कि जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको कंसिडर किया जाता था मीन्स ऑफ अटेनिंग मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था स्टेट।
while making the governance of the state it was kept in mind that there should be peace and happiness. अब state का formation हो रहा है, state में हम कैसे govern करेंगे उसके लिए दो चीजें बहुत ही important है, that is शांति and खुशहाली. Okay, peace and happiness, because only in such environment spirituality can emerge. अब peace and happiness रहेगा ही नहीं तो spirituality कहाँ से आएगी? ठीक है. धर्म सूत्रास, स्मृति, पुराण एक्सेट्रा हैव ऑल स्टेटेड, इन सभी वैदिक जो टेक्स्ट है इनमें बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ का एक ही गोल है. ह्यूमन लाइफ का एक ही गोल है, क्या है? अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति. मोक्ष इन इंग्लिश इज सैल्वेशन. ठीक है. देन एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेट इन इंडियन पॉलिटिक्स. इंडियन पॉलिटिक्स में ये पॉपुलर बिलीफ था कि इंडिया को बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया था. ठीक है. आइडिया ऑफ इनर स्टेट रिलेशन, ये इनर स्टेट रिलेशन एक पॉपुलर आइडिया था जिसका इसका मतलब ये होता था कि एक स्टेट है, एक लार्जर एक ब्रॉडर स्टेट है जो बाकी पूरे होल ऑफ इंडिया को डोमिनेट करेगा. ठीक है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ चक्रवर्तित्व, यूनिवर्सल स्टेट एंड परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ प्रूव्स दिस फैक्ट. तो इस फैक्ट को क्या प्रूव करता है? कुछ रेफरेंसेस है, जैसे चक्रवर्तित्व में इसका डिस्क्रिप्शन है, यूनिवर्सल स्टेट एंड परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ, ये सब में भी इसके बारे में डिस्कशन है. किसके बारे? आइडिया ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन. क्या है ये आइडिया कि एक स्टेट है वो पूरे इंडिया पे क्या करेगा? डोमिनेट करेगा. देन डोमिनेंस ऑफ मोनार्की, मोनार्की का डोमिनेंस, किंग का डोमिनेंस. In ancient India, political concept is primarily the idea of monarchy. Ancient Indian political concept is primarily the idea of monarchy. All Indian texts describe politics considering king. King ही major है. देखो कहीं monarchy है तो वहाँ पे राजा होगा, monarch is the king. तो king को ही मेजरली इंपॉर्टेंट प्लेस दिया जाता था क्योंकि वो पॉलिटिकल सिस्टम किसके अंडर रहेगा? किंग के अंडर रहेगा. तो किंग क्या है? सेंटर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है. मतलब किंग होगा तो ही स्टेट होगा, किंग होगा तभी मोनार्कियल रूल होगा वहाँ पे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इंडिया के जितने भी आप टेक्स्ट देख लो वहाँ पे पॉलिटिक्स को कंसिडर किया गया है किंग. पॉलिटिक्स बोला गया है कि किंग है वो सेंटर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है. किंग रहेगा तो ही पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस होगा किसी स्टेट में. देन पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएटेड बाय गॉड. अब इनका ऐसा कहना है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये भगवान ने बनाया. एंशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी गॉड्स क्रिएशन, भगवान ने बनाया. ठीक है. बट दिस डजंट मीन दैट गॉड हिमसेल्फ केम टू अर्थ एंड क्रिएटेड इट. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान आके अर्थ पे ये क्रिएट करिए गए. रैदर इसका ये मतलब है एलिमेंट्स बेनिफिशियल टू द सोसाइटी और स्टेट वेर क्रिएटेड बाय गॉड्स इंस्पिरेशन. तो जो भी चीज़ें ज़रूरी है किसी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, किसी स्टेट को गवर्न करने के लिए, वो सारे जो भी एलिमेंट्स बेनिफिशियल है उनको गॉड के इंस्पिरेशन से बनाया गया है. ठीक है. दिस इज द रीजन वाई किंग इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकारनेशन ऑफ गॉड. इसीलिए किंग, देखो किंग ही सारी चीजें हैंडल कर रहा है, स्टेट की पॉलिटिक्स गवर्नेंस, है ना. तो किंग को एक अवतार माना गया गॉड का, कि गॉड नहीं है तो गॉड के प्लेस पे किंग ये सारी चीजों की देखरेख कर रहा है, तो किंग भगवान का अवतार है. इंपॉर्टेंस ऑफ पनिशमेंट पॉलिसी. तो मनु के अकॉर्डिंग पनिशमेंट इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. पनिशमेंट मनु के अकॉर्डिंग बोला गया है कि पनिशमेंट इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. गवर्न करने के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा भी हो रहा होगा स्टेट में, तो जो बुरा हो रहा है उसके लिए पनिशमेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है गवर्नेंस में. इंडियन फिलोसफी हाईलाइट्स. इंडियन का जो फिलोसफी है वो उनके अकॉर्डिंग पनिशमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड हार्मनी. अगर सब चीज़ स्मूथ चलेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिश तो करेंगे ना. अगर प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करना है अपने स्टेट में, प्रॉपर हार्मनी, खुशहाली से रहना है बिना कोई दिक्कत, थेफ्ट हो गया या कुछ, तो वो सब के लिए पनिशमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो मनु के अकॉर्डिंग पनिशमेंट इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. गवर्नेंस करने का तरीका ही है पनिशमेंट. कहीं गलत हो रहा है तो आप उसे पनिश करोगे. दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. यूनिट 3 इज completed. फर्दर वीडियोज में यूनिट 4 एंड 5 में जल्दी कंप्लीट करा दूंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.